ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। जय श्री राम। हम सभी कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम राम मंदिर का जो निर्माण है उसे देख पाए। सदियां लगी, वर्षों बीते और आखिरकार भगवान राम को उनकी जन्मभूमि पर एक मंदिर बनाने के लिए हम सभी ने जो एक प्रयास किया था, जो एक स्वप्न हम सभी ने देखा था, वो रंग लाया। हम सभी ने भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह पूजा है। पूरा जीवन उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से आप संयम में रह करके अपने जीवन का निर्वाह करें। हम सभी साक्षी बने हैं इस राम मंदिर के निर्माण कार्य के। हम में से किसी ने भी भगवान राम के जन्म को नहीं देखा, लेकिन हम गर्व से कह सकते हैं, हम इस बात से आनंदित हो सकते हैं कि हमने राम मंदिर के निर्माण को देखा है। हम साक्षी बने हैं। भगवान राम जिन्होंने पूरा जीवन अपना संघर्ष में बिताया, लोगों के उत्थान के लिए बिताया, लीला रची, रावण रूपी राक्षस जो कि दंभी था, अहंकारी था, माता सीता का हरण करके ले गया, उसका जीवन लीला समाप्त करने के लिए उन्होंने लीला रची। ये हम सभी जानते हैं कि किस तरह से भगवान राम ने जो है रावण का संहार किया। लेकिन काफी कम लोग जानते हैं कि किस तरह से उस लीला को रचने में जो सहयोग है वो भगवान शनि का भी रहा। भगवान शनि जो कि सिर्फ भगवान राम से ही परिचित नहीं थे, बल्कि उनके पिता राजा दशरथ जो हैं उनसे भी परिचित से, स्नेह रखते थे उनसे। उनकी जो वीरता थी उसको उन्होंने सराहा था। एक बार जब प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए भगवान दशरथ जो है शनिदेव के पास गए, उन्होंने दशरथ कृत शनि स्तोत्र जो है उसकी रचना करी, उन्हें भगवान शनि को सुनाया, तो उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप भगवान ने दशरथ को ये आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करेगा उससे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा और कितनी भी बड़ी आपदा क्यों ना हो वो दूर हो जाएगी। तो दशरथ के साथ भी स्नेह, राजा राम के साथ भी स्नेह, और रावण का संहार करने की जो लीला थी उसमें भी अपना सहयोग जो है वो भगवान शनि ने रचा। किस तरह से सभी देवी देवता जो हैं वो रावण से कहीं ना कहीं भयभीत थे। उसके पास बहुत सारी जो है अस्त्र शस्त्र थी जो कि मायावी थी। सभी ग्रह जो थे वो भी उनसे डरते थे। प्रकांड पंडित था, ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञान उसके पास था, और जब उसके पुत्र का जन्म हुआ तो सभी ग्रहों को अपनी इच्छा से उसने 11वें भाव में बिठा दिया। किसी में भी हिम्मत नहीं हुई कि रावण को रोका जा सके। लेकिन भगवान राम को तो जन्म लेना था, उन्हें लीला रचनी थी कि किस तरह से रावण का संहार करना है। ऐसे में भगवान शनि ने हिम्मत दिखाई और अपनी टांग जो है वो 12वें भाव में रख दी। रावण कुपित हो गया। अपने जीवन का एक अहम भाग जो है भगवान शनि ने रावण के कारावास में बिताया, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन उस समय पर भगवान शनि जो है रावण के मस्तिष्क में सूक्ष्म रूप से जा करके बैठ गए और उसकी बुद्धि हर ली, जिसके चलते उसने माता सीता का हरण किया और भगवान राम के जो एक कहना चाहिए दुश्मन बन करके, शत्रु बन करके वो सामने आया और भगवान राम ने जो है उसका संहार किया। शनि भगवान ने ना सिर्फ भगवान राम की लीला में उनका सहयोग किया, बहुत बार जब कभी भी हमारे भगवानों ने एक जन्म लिया किसी लीला को रचने के लिए, उसमें जो अहम भूमिका निभाई वो शनिदेव ने निभाई। तो ऐसा है शनिदेव का स्वरूप। तो जब कभी भी आप शनिदेव की पूजा अर्चना करते हैं तो ये बात ध्यान रखें कि भगवान राम के भी वो अति प्रिय हैं, क्योंकि उन्होंने जो लीला रची उसकी जो भूमिका थी वो भगवान शनिदेव ने जो है वो रची।
हम सभी ने भगवान राम के इस मंदिर निर्माण कार्य को देखा है। भगवान राम को रामलला को हम सभी को पूजने का सौभाग्य मिला है। राम जन्मभूमि अयोध्या एक जो इतिहास था वो आज हमने वर्तमान बनाया है। हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हमने ये उपलब्धि हासिल करी। तो एक बार मेरे साथ मिलकर के बोलिए जय श्री राम।